नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड देश की बात में हम कोरोना से चल रही इस विश्वव्यापी लड़ाई के खिलाफ भारत की तैयारियों के बारे में जानेंगे, सीधे देश के मुखिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना की महामारी कितनी विकराल है, जिसे खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है। उनकी इसी सहज स्वीकार्यता से हम इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं खुद प्रधानमंत्री से। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह बीमारी बड़ी है, जाहिर है हमारी लड़ाई भी बड़ी होगी। तो यह जानना आवश्यक है कि हमारा देश कैसे इस बीमारी से लड़ रहा है। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो देखा आपने कैसे हमारा देश सीमित संसाधनों के माध्यम से इस बीमारी से लड़ रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, जब भारत में कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। उस जरूरत को सरकार ने कैसे पूरा किया, ये हम सबको मालूम होना चाहिए। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। दुनिया के हर कोने से, जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था, उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लाया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना हमारे लिए एक अनदेखा दुश्मन है। इससे लड़ाई के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल और डॉक्टर्स के द्वारा किए गए उपाय ही हमारे लिए सबसे अधिक कारगर हैं। साथियों, कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां, उसका पालन ही है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। पिछले समय में किसी भी बीमारी के इलाज के लिए दवा बनाने में दशकों गुजर जाते थे, लेकिन कोरोना से लड़ाई के मामले में भारत सरकार ने सजगता के साथ काम किया। साथ ही हमारे वैज्ञानिकों ने जो कारनामा किया वह भी काबिले तारीफ है। भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने
देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर से सामना करने के लिए देश तैयारी कर रहा है। हमारे बच्चों पर इस लहर का असर ना होने पाए, इसके लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। देश को मिलने वाली नई वैक्सीन के बारे में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुलासा किया है। उसको कैसे उपयोग में लाना है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाए। भारत सरकार युवाओं के बारे में भी काफी चिंतित है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। आइए जानते हैं वह क्या है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। अब बात आती है उनकी जो प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार के पास क्या कार्य योजना है, आइए सुनते हैं। हाँ, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। वैक्सीन सभी को लगे, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह भी भारत सरकार के द्वारा तय किया गया है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार पूरे अनुशासन के साथ वैक्सीन लगती रहे, देश के हर नागरिक तक हम पहुंच सके, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। कोरोना की इस महामारी के बीच में गरीबों व निम्न वर्ग के लोगों की आय के साधन खत्म हो चुके हैं। ऐसे में उनकी जीविका के लिए राशन की व्यवस्था करना भी एक बड़ा कदम है। आइए जानते हैं सरकार इसके लिए क्या कदम पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। हम सब जानते हैं कि सरकार का ये कदम सराहनीय है, पर हमारे विपक्षी भी इसके लिए सरकार से ये पूछेंगे कि इतना राशन आखिर क्यों बांटा जा रहा है। क्या इसके पीछे मोदी जी की नीयत साफ है या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का मकसद भी। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है
कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। भारत सरकार के इन प्रयासों से देश को काफी फायदा होगा और हम यह आशा करते हैं कि देश के सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएंगे और कोरोना से चल रही इस लड़ाई में अपना योगदान देंगे। आइए सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री की वह अपील जो यह विश्वास दिलाती है कि हम इस जंग में जरूर जीतेंगे। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्रधानमंत्री की अपील को हम इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि समूचा विश्व आज इस महामारी की चपेट में है और हम सब एक सजग प्रहरी की तरह सकारात्मक सोच के साथ इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।